हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले ये समझेंगे कि जीपी होता क्या है। जैसे हम लोगों ने एपी देखा, एपी क्या था, तो उसमें जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता था 2 होता था। जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होता था, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, इक्वल होता था एपी में। बट जीपी में क्या होगा, तो जीपी का मीनिंग देखते हैं। आइए क्या कहता है, मीनिंग ऑफ जीपी। जीपी को शॉर्ट में जी डॉट पी डॉट लिखते हैं हम लोग, और इसका पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो द सीक्वेंस, यहाँ पे क्या कह रहा है, सीक्वेंस भी और सीरीज भी। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हम एपी में जाने हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो जा करके आप लेक्चर 1 देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सीक्वेंस या सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। तो यहाँ पे क्या बोलता है, रेशियो कहता है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर हमारा सेम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एग्जाम्पल है जैसे 2, 4, 8, 16 सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, जीपी में है। तो ये कैसे हम लोग जान पाए कि ये सीक्वेंस जो गिवन है वो जीपी में है या नहीं। तो यहाँ क्या कहा गया, रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड जीपी। तो देखते हैं क्या इसका रेशियो सेम है या नहीं है। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एपी में याद कीजिए कॉमन डिफरेंस लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। तो कॉमन रेशियो हम निकाल करके यहाँ पर पता कर पाएंगे कि हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या जीपी में है या नहीं, ठीक है। तो कॉमन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में सी डॉट आर डॉट पे लिखते हैं या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा हमारा, T1 तो ये हो गया, T2 हमारा ये, T3 एंड T4, ठीक है। तो T2 4 पुट करते हैं, नेक्स्ट T1 हमारा 2 पुट करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो 2। ये कॉमन रेशियो हमारा 2 आ गया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 2 है, लेकिन अगर इसके बीच का मतलब टर्म सेकेंड और टर्म थर्ड के बीच का भी अगर कॉमन रेशियो 2 ही आता है और 4 और 3 के बीच का भी कॉमन रेशियो अगर 2 आता है, तो हम कह सकते हैं जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा जीपी में है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर T3 अपॉन T2 निकाल कर भी, T3 अपॉन T2, ठीक है। तो 8/4 तो क्या देखिए 2 आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग T4 अपॉन T3 निकाल कर देखते हैं। तो 16/8 मतलब 2 आ रहा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। तो इस तरीके से ही हम लोग सीक्वेंस का पता लगा पाएंगे कि सीक्वेंस हमारा जीपी में है या एपी में है, ठीक है। एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1 होगा, बट यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालने का तरीका T2/T1। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉमन रेशियो, जो अभी हम लोगों ने देखा कॉमन रेशियो, वही लिखा गया है। इन दिस द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, दिस कांस्टेंट इज नॉन एज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जैसे यहाँ पर 1, 4, 16, 64, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसका कॉमन रेशियो कितना है इन दोनों के बीच में, क्या है, तो 4 है। इसके बीच भी 4 आएगा, इसके बीच भी 4 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 तो कॉमन रेशियो हो गया और सीक्वेंस पता भी चल गया, ये हमारा जीपी में है। चलिए इसमें एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 जीपी का, Tn इक्वल टू ARn-1, ARn-1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म होगा, जैसा कि एपी में होता था, ठीक है, और वहीं R इक्वल टू हो जाएगा कॉमन रेशियो, याद रखिएगा, R इक्वल टू कॉमन रेशियो, एंड N इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, N इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो इस तरीके से Tn का फॉर्मूला हो गया ARn-1। अब चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक सीक्वेंस हम लेते हैं 2, 4, 8, 16। ये अभी जस्ट हम लोग ऊपर मीनिंग में चेक कर लिए थे कि ये हम लोग का सीक्वेंस जीपी में है या नहीं। तो यस, ये जीपी में है, कॉमन रेशियो इसका क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कर दिया जाए यहाँ पे, तो 4 टर्म हम लोग को पता है, लेकिन बोल दिया जाए 6 प्लेस में क्या आएगा, कह दिया जाए 6th टर्म हमारा इस सीक्वेंस का क्या होगा, ठीक है। तो 6th टर्म देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 हमारा क्या है इसमें, तो 2 हमारा है इसमें कॉमन रेशियो, 2 हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। लेकिन 6 टर्म पूछता है, पहला टर्म हम लोग को पता है, दूसरा भी पता है, तीसरा भी पता है, चौथा भी पता है, तो क्या 5वां नहीं निकाल सकते हैं। तो 5वां निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 6 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देना होगा, 32 होगा हमारा। फिर 6 अगर निकालने के लिए कहा गया तो हम लोग फिर यहाँ पर ऐसे लिखकर 2 से लिख करके यहाँ पर लिख सकते हैं 64 होगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन वही अगर बोल दे कि 20वां प्लेस में क्या होगा, तो 40 प्लेस में क्या होगा, 40th टर्म क्या होगा, 19th टर्म क्या होगा, 100 टर्म क्या होगा, तब कैसे आप फाइंड कर पाएंगे। तब तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप याद रखेंगे हमारा जो फॉर्मूला है Tn का ARn-1, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 टर्म तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल पाए, 64 हो गया, बट यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उतना ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो A हमारा 2 हो जाएगा, R हमारा कितना है, तो R हमारा 2 है ना, कॉमन रेशियो, ठीक है। और N हमारा कितना है, चूंकि 6 टर्म पूछा गया था ना, तो 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 2 का पावर 5 हो गया। अब 2 को यहाँ पर आप 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 2, देखिए हो गया ना 5 टाइम। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, देखिए वही आंसर आया। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। चलिए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट 1 का है, सेकेंड नंबर। मान लें अगर यहाँ पर दे दिया 3, 9, 27,
81। और कहता है इसके बाद आप 9th प्लेस में क्या होगा बताइए, 9th टर्म क्या होगा ये फाइंड करके आप बताइए। तो 9th टर्म क्या होगा, तो हम लोग को 9th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखिए 9th टर्म यहाँ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए हम लोग लिख लेंगे, कितना 3 हो जाएगा। इसमें आर निकाल लीजिए आप, जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं। तो कॉमन रेशियो अभी अभी हम बताएं कि T2/T1 होता है। तो T2/T1 कीजिएगा, दैट मीन्स कि 9/3, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया ना कॉमन। और यहाँ पर 9th टर्म का आ गया, मतलब n = 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Tn = ARn-1। ठीक है, तो a हमारा 3 हो गया और हमारा 3 हो गया और 9 - 1 हो गया n। ठीक है, तो 3 × 3 का पावर 8। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट 1 पे काम करेंगे। इसमें एक चीज़ और याद रखें, अभी हम लोग पे अटेंशन 1 देखे हैं। ठीक है, अभी पे अटेंशन 2 भी देखते हैं। आइए, पे अटेंशन 2। देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे एक बात का, जैसे T1 = AP में क्या होता था, AP की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में T1 = हम लोग A लिखते थे, T2 = क्या लिखते थे, तो A + D लिखते थे। T3 = क्या होता था, तो A + 2D होता था। T4 क्या होता था, तो A + 3D होता था। ठीक है, लेकिन यहीं जीपी में क्या होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, तो याद रखेंगे T1 A ही होगा, बट यहाँ पर T2 हमारा क्या हो जाएगा, AR, T3 क्या हो जाएगा, तो AR का स्क्वायर। ठीक है, और T4 हमारा क्या हो जाएगा, तो AR का क्यूब। इस तरीके से 4 है तो 3 हो गया, 3 है तो 2 हो गया, 2 है तो 1 हो गया, T1 है तो A हो गया। तो इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे 6 टर्म निकालने बोला गया था, तो इसको सिंपली भी निकाल सकते थे हम लोग। क्या लिखते, 6 टर्म पूछा गया ना, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, AR का पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए वही आया, तो A कितना 2 और R कितना है हमारा 2 है, और 5 कर दिए। देखिए वही चीज़ आया ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 ही आएगा, तो यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग काम करेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया। अब कॉन्सेप्ट 2 पे बात करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आइए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट दूसरा। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है, अगर मान लेते हैं उसी सीक्वेंस को लेते हैं, 2 है, 4, 8, 16। ठीक है, और सपोज यहाँ पर जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग का 6 टर्म दे दिया था ना, 64। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 64। तब कहते हैं ये 64 कौन सा टर्म है, तो ये तो हमको पता है 6 है, लेकिन फॉर्मूला से आना चाहिए 6। तो याद करिए AP में क्या होता था, ये T1 होता था, ये T2 होता था, ये T3 होता था, ये T4 होता था, ये लास्ट वाले को हम लोग TN कहते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके पहले हम लोग A लिख लें 2, इसमें R निकाल लें। याद रखना है GP में हमेशा R निकालते हैं, तो 4/2 कर देंगे तो हमारा 2 आ गया। और TN भी हमारा इसमें गिवन है 64, तो यहाँ पे TN का फार्मूला अप्लाई कीजिए, तो ARn-1। अब AR-1 में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा A कितना हो गया, 2 हो गया। TN हमारा कितना हो गया, 64 हो गया। R हमारा कितना है, तो R हमारा 2 है, और n-1, तो ये 2 को इस साइड लेकर चले जाएंगे, तो 64/2 हो गया।
और यहाँ पर 2n-1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो 32 होगा ना, तो 32 इक्वल टू 2n-1। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 और पावर में कितना लिख सकते हैं 2 का, तो 2 का पावर 5 इसको लिखा जा सकता है ना, 2 का पावर 5 लिखेंगे मतलब कि 32 ही होगा। और ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो रफ ऑफ करके आप करेंगे। ठीक है, 32 को आप फैक्टराइज कर दें तो 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 8 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 9 हो गया, सॉरी 2 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से कीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 भी लिखा जा सकता है 32 को, तो 2 इक्वल हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट n-1 इक्वल टू 5, पावर भी इक्वल हो जाता है अगर बेस इक्वल होता है तो। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, इनका वैल्यू 6। देखिए वहाँ पे 6 था ना इसमें, अब देखिए 6 टर्म ही था ना 64, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे ना उसी के ऊपर। ये बात को एकदम याद रखना है, ये सारा ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एपी में T1 क्या होता है, जीपी में क्या होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे जैसे जैसे बताया गया। चलिए अब टाइप 1 का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, केवल मैथ्स से, तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करना पड़ता है जैसा कि पता है। चलिए सॉल्यूशन कहता है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हमारा क्या है 1 √3 और 3 सो ऑन। 8 टर्म निकालने बोला गया, तो सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। चलिए तो गिवन अगर देखेंगे तो यहाँ पर a मिल जाएगा हम लोग को 1, हम लोग r निकालेंगे कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो का T2 अपॉन T1, तो T2 हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 हो गया ना, और 1 हो गया, मतलब कि r हमारा निकल गया कितना, √3 निकल गया। ठीक है, अब r हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, 8 टर्म तक निकालना है, तो n हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। जितने टर्म तक निकालने के लिए कहा जाता है वो n हो जाता है। तो tn का फॉर्मूला पता है जैसा कि क्या होता है, a प्लस, सॉरी ये तो हम लोग AP का फॉर्मूला लिखने लगे, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए एकदम ध्यान से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, कौन सा सीक्वेंस है, AP है या GP है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ARn-1। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 1, r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो √3 और पावर में 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो √3 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम रफ करते हैं, रूट का कॉन्सेप्ट को समझिए आप। अगर √3 को हम लोग 7 टाइम्स लिखते हैं, √3 को हम लोग 7 टाइम्स लिखते हैं, 2 4 5 6 एंड 7। तो रूट में होता है कि 2 रूट का नंबर अगर सेम है तो एक बार इससे लिख दिए 3 तो रूट कैंसिल हो गया, इससे एक बार लिख दिए ये भी खत्म हो गया रूट। यहाँ से भी पेयर बन जाने के बाद, तो लेकिन एक तो पेयर नहीं बन रहा है, तो 3 3 9 3 27 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 27 √3, मतलब कि T8 हम लोग निकाले, टर्म 8 27 √3। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काम करेंगे। चलिए देखिए, इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता था, सिंपल, हम लोग को 8 टर्म कह रहा है ना निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखते डायरेक्ट T8
T8 को हम लोग क्या लिखते हैं, AR का पावर 7 लिखते हैं ना। तो A कितना हो जाता है डायरेक्ट यहाँ पर, तो A हो जाता है 1, R का वैल्यू क्या हो जाता है √3 और पावर में हो जाता है 7। देखिए वही चीज़ आया ना, ठीक है। तो MCQ हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 10th टर्म कहा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 10th टर्म कहा जा रहा है। तो 10 टर्म कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए 10 टर्म ये इजीली आप निकालेंगे। हम इसके आगे वाला क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला ये डेसिमल वाला बताते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला बहुत लोग से नहीं बनता है। चलिए आइए समझते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएं। चलिए ये डेसिमल वाला हम काम करते हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का है हमारा। इसमें क्या निकालना है, जो कॉन्सेप्ट 2 हम लोगों ने देखा उस तरीके से बनाएंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी, यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स पूछता है, इसमें कितना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें ए हम लोग लिख लेंगे, ए कितना हो जाएगा 0.03, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोग कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, तो कॉमन रेशियो T2/T1 करेंगे, तो T2 हमारा कितना हो जाएगा 0.06 अपॉन 0.03, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे आप। चलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, डेसिमल वाले में कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले डेसिमल हटाते हैं, ठीक है। ऊपर से हटाएंगे तो नीचे होगा कितना 100, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.06 मैंने लिख लिया और 0.03, ठीक है। इस तरीके से काम करेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा कभी भी। 1 डेसिमल के प्लेस में होता है और 2 डिजिट है तो 2 0, 3 होता है तो 3 0 होता है। फिर यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो ऊपर करते हैं आप 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब ये तो 3 और 6 हो गया ना, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टर्म है जो 3.84 क्या हो जाएगा, वो हमारा TN हो जाएगा 3.84। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं और n फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे TN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। TN का फॉर्मूला ARn-1 GP में होता है। तो TN हमारा हो गया 3.84, A हमारा हो गया 0.03 और R हमारा कितना हो जाएगा, तो R हमारा 2 हो गया n-1, ठीक है। तो 3.84 और ये इधर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। R = 2n-1। देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे आप कि इंटू करेंगे और यहाँ भी इंटू करेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे इसको तो ऊपर में 100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 3 से आप कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है। तो हो गया हमारा 28 = 2n-1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हम लोग को बेस बनाना है। कितना बेस बनाना है, 2 बेस बनाना है, सॉरी 384 था, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं, वेट। हाँ देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग छोड़ दिए थे, तो 128 = 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का बेस यहाँ पे भी क्रिएट करना है, पावर बना देना है। तो कैसे पावर आएगा, कितने का पावर होगा, मतलब कितना पावर होगा 2 का वो देखना होगा हम लोग को। तो 2 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2,
तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2 का पावर इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 128 ही होगा। और 2n-1 जब बेस इक्वल होता है ना तो पावर भी इक्वल होता है, तो 7 इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7 + 1, तो n इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप टाइप 2 का क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ जीपी इतना 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 विल बी 81। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे a हो जाएगा हमारा 1, इसमें भी आप लोग r निकालिएगा, दैट मीन्स कॉमन रेशियो, तो √3/1 मतलब कितना आ गया √3 आ गया कॉमन रेशियो हमारा, और लास्ट टर्म दे दिया tn कितना 81। तो यहाँ पर सिंपल tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो tn का फॉर्मूला ARn-1 होता है, तो tn हो गया 81 और a हमारा हो गया 1 इंटू r हमारा हो गया √3, और n हम लोग को फाइंड करना है ना, तो n-1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 81 इक्वल टू √3 n-1, 1 तो मल्टीप्लाई करती है इससे, ठीक है। तो 81 यहाँ पे बेस बनाना कितने का होगा √3 का, तो कैसे बेस बनेगा, आइए यहाँ पर रफ करते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं समझेंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसीलिए कैलकुलेशन को समझना है। 3 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, अब तो नहीं होगा, तो ये कितना 3 आ गया, 1 2 3 एंड 4 है ना, 1 2 3 एंड 4। बट यहाँ पे हमको √3 का बेस क्रिएट करना है, तो कैसे, क्या 3 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, √3 इंटू √3 मतलब 3, इसके लिए भी सेम √3 इंटू √3, यस लिख सकते हैं भी, तो √3 इंटू √3, ठीक है, और √3 इंटू √3 इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा 81 ही आएगा अल्टीमेट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 का पावर 8 इक्वल टू 81 ही होगा, और √3 का पावर n-1, देखिए बेस हमारा इक्वल हो गया ना, तो पावर भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं 8 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 + 1, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया था टाइप 2 का ये, ठीक है। एक क्वेश्चन टाइप 2 का ये हो गया, और टाइप 2 का एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे खुद से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, और बना करके इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन को टाइप 1 का समझाते हैं कैसे बनेगा। रूट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है, श्योर। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, टॉपिक समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन है। राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जीपी √3 1/√3 1/3√3। देखिए यहाँ पे ये टर्म टाइप 1 का क्वेश्चन है, 9th टर्म कहता है, तो यहाँ पे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ए हमारा कितना हो गया √3 हो गया। अब इसमें आप निकालेंगे आर, तो आर क्या होगा हमारा, इसको हम लोग आर को क्या कहते हैं कॉमन रेशियो, आर हमारा क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। और कॉमन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1 करते हैं, ठीक है। तो चलिए T2/T1 यहाँ पे मैंने कर दिया, तो T2 हमारा कितना है 1/√3 है, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन में हो T1 T2 T3, तो T1 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये T2 हो गया, और T1 हमारा क्या हो गया √3, ये हो गया ना T1, ये हो गया T2, और ये हो गया T3, ठीक है। तो
कभी भी फ्रैक्शन में हम लोग ना डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड करने के लिए रूल है, पढ़े होंगे, कि इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, तो वो हमारा क्या में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3, √3 3 हो गया, ठीक है। और 9th टर्म निकालने के लिए कहा गया, मतलब n = 9 हो गया हमारा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो सेम टाइप 1 के जैसा ही काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला Gp का ARn-1, ठीक है। Tn हमारा Tn, n मतलब 9, ठीक है, और a हमारा √3 हो गया, और इंटू r कितना है, तो r हमारा 1/3 है, और n हमारा कितना है 9 - 1 है। तो यहाँ पर √3 इंटू 1/3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 8 होगा ना। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/3 को आपको कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 8 टाइम्स लिखकर उतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, आप आपके बुक में आंसर सिंपल दे दिया है डायरेक्ट, यहाँ पर इस तरीके से, उसी तरीके से हम भी यहाँ पे काम करेंगे। सॉल्व करना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो 1/3 का पावर 8 लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 हो गया, 3 का पावर 8 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये है हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, 10th टर्म निकालना है, ये आप निकालेंगे, ठीक है। और ये सारा कुछ हमने आज पढ़ा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सारा नोट्स इसको कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू टू ऑल।